आज से 2 महीने पहले जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, जब मेरी डिलीवरी हुई थी, तो मैंने उन प्रॉब्लम्स पर वीडियो बनाई कि जो नए माता पिता को और जो नए बच्चों को होती हैं। तो आप लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी प्यार दिया, मेरी वीडियोस देखी भी, तो मैं पहले आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैंने आप लोगों के सवालों का जवाब भी दिया। आप लोगों ने जो मुझे कमेंट किए, जो मुझसे सवाल पूछे, मैंने उनका जवाब भी दिया, उन पर वीडियो बनाने की कोशिश भी की। तो आज हम ऐसे ही एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि टॉपिक बहुत ही पॉपुलर है और रिक्वेस्टेड भी है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे एक जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी पसंद किया है, काफ़ी मेरी वीडियो भी देखी है। तो उन्होंने एक कमेंट किया था कि आप बच्चों के टीकाकरण के बारे में कुछ जानकारी शेयर कीजिए, उस पर वीडियो बनाइए। तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पर आज ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई इस चीज़ में, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी, तो इसलिए वीडियो आपके लिए थोड़ा लेट आ रहा है। जैसे कि मेरा जो वैक्सीनेशन हुआ था, मुझे भी टीके लगे थे प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये कार्ड मुझे पहले ही दे दिया गया था। गवर्नमेंट में क्या होता है कि बच्चे का और माँ का दोनों का कार्ड एक ही होता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में एक मैंने किसी से बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि उनके बच्चे को कार्ड ही नहीं मिला है, कोई वैक्सीनेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो आप लोग कृपया अपने डॉक्टर से बोल के कार्ड बनवाइए और बच्चे का वैक्सीनेशन स्टार्ट करवाइए, क्योंकि ये एक वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होता है। वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी होता है ये मैं आपको बताती हूँ कि आजकल जो बीमारियाँ आ रही हैं, नई नई बीमारियाँ, जो कि पहले के लोगों या अब के टाइम पे कभी आपने सुनी भी नहीं होंगी, तो वो बीमारियों से बचाने के लिए आपको अपने बच्चे का वैक्सीनेशन करवाना है। और जो आगे भी आने वाली है ना, उनके लिए भी बच्चे बहुत सेफ रहते हैं उनसे भी। तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से बोल के ये कार्ड ज़रूर बनवाइए। तो होता क्या है इस कार्ड में, सबसे पहले यहाँ लिखा होता है सामने ही फ्रंट पे, मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, मतलब माँ और बच्चे की सुरक्षा का कार्ड। अब मैं इसको ओपन करती हूँ, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखेगा माँ का नाम, फिर पिता का नाम, आयु वगैरह जो भी होता है, जो आपका प्रोसेसर, कहाँ रहते हैं आप, आपका फ़ोन नंबर क्या है, ये सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ आपको बच्चे का नाम मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ मिलेगी बच्चे की। अब ये अगर हम अब दूसरा पेज खोलते हैं, तो यहाँ देखते हैं हम इस जगह पर जो माँ का जो टीकाकरण होता है, जो माँ की जो वैक्सीन लगती है, उसका रिकॉर्ड होता है सारा। मुझे 2 टीके लगे थे, तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चे के टीकाकरण के बारे में। तो हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे बच्चे के टीकाकरण का मेंशन किया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारा कुछ मेंशन है। सबसे पहले जब देवा हुआ था, जब मेरा बेबी हुआ था, तो मैंने एक दिन, मतलब उसी दिन डिस्चार्ज ले लिया था, तो उसी दिन दोपहर के टाइम पे उसको ये टीका लगा था। सबसे पहला टीका उसको ये लगा था। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है 1.5 महीने पे, वो मैं अपने बेबी का लगवा चुकी हूँ 1.5 महीने पे। फिर उसके बाद 2.5 महीने पे लगता है, उसके बाद 3.5 महीने पे लगता है, और जाके फिर 9 महीने पे टीका लगता है। तो ये टीके सारे कंपलसरी हैं और आपको अपने बच्चे के लगवाने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं और आगे भी आने वाली हैं। तो उनसे बचाने के लिए आपको ये टीके लगवाने हैं। अगर आप गवर्नमेंट में लगवाते हैं तो ये निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आप प्राइवेट में लगवाते हैं तो पैसे लगते हैं, लेकिन पैसे की चिंता छोड़ के आपको अपने बच्चे के टीके लगवाने हैं। तो मेरी डिलीवरी जो हुई थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई थी, इसीलिए मेरे बेबी के जो सारे टीके हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही लग रहे हैं। यहाँ पर उनकी डेट भी मेंशन है, और अगले जो टीके लगने हैं उसकी डेट भी उन्होंने मेंशन की है। 9 महीने के बाद फिर एक टीका लगता है बच्चे के 1.5 साल पर। 1.5 साल के बाद 5 से 6 साल के बीच में एक टीका लगता है, फिर 10 साल पर लगता है, 16 साल पर भी लगता है। वो टीके अगर आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, नहीं तो वो ऑप्शन में होते हैं कि अगर आप लगवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। 1.5 साल तक इम्पोर्टेंट है और वो आपको लगवाने ही लगवाने हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है कि बच्चे के जो टीके लगते हैं वो किन किन रोगों से बचाते हैं, मैं इसकी भी जानकारी आपको दूंगी। ये सबसे पीछे वाले पेज पे आपको मिलेंगे, ये देखिए आप। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अनुसार जो इस कार्ड में लिखा हुआ है, जो टीके की जानकारी दी गई है, वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला टीका लगता है बच्चों के जन्म के समय। जन्म के समय बच्चे को 3 टीके लगते हैं। पहला BCG टीबी रोग के लिए, दूसरा हेपेटाइटिस बी रोग के लिए, तीसरा है OPV पोलियो रोग से बचाने के लिए।
तो ये 3 टीके बच्चे को जन्म के समय लगते हैं। फिर जो टीके लगते हैं बच्चों को वो लगता है जाके 1.5 महीने पे। 1.5 महीने पे 5 टीके लगते हैं बच्चे को। पहला पोलियो रोग से बचाने के लिए, दूसरा IPV वो भी पोलियो रोग के लिए होता है, तीसरा होता है पेंटा काली खांसी, डिप्थीरिया, टेटनेस, हेपेटाइटिस B एवं हिब इन्फेक्शन से बचाने के लिए, चौथा होता है PCV न्यूमोनिया रोग से बचाने के लिए, और पांचवा होता है रोटा दस्त रोग के लिए। इसके बाद जो टीके लगेंगे आपके बच्चे को वो लगेंगे 2.5 महीने पे करके, और 2.5 महीने पे भी 3 टीके लगेंगे। 3 टीकों की लिस्ट है। पहला है OPV पोलियो रोग से बचाने के लिए, और दूसरा है पेंटा काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस B एवं हिब इन्फेक्शन, और तीसरा है रोटा दस्त रोग के लिए। तो ये 3 टीके भी लगेंगे 2.5 महीने पे जाके। अब जो टीके लगेंगे वो लगेंगे 3.5 महीने पे। तो 3.5 महीने पर भी बच्चे को 5 टीके लगने वाले हैं। तो वही टीके लगेंगे बच्चे को जो 1.5 महीने पे लगेंगे। फिर उसके बाद लगेंगे 9 महीने बाद। तब तक आप लोग टेंशन फ्री रहिए, ना आपको बच्चा रोएगा और ना उसको कोई परेशानी होगी। तो 9 महीने पे जो टीके लगेंगे वो भी 3 टीके लगने वाले हैं। वो है न्यूमोनिया रोग से बचाने के लिए PCV, और दूसरा है MR, दूसरा है MR खसरा व रुबेला रोग से बचाने के लिए, और तीसरा है JE दिमागी बुखार से बचाने के लिए। और फिर जो टीके लगेंगे 1.5 साल बाद, वो टीके लगेंगे बच्चे को 4 टीके। वो कौन कौन से होंगे? पोलियो रोग से बचाने के लिए, और खसरा व रुबेला रोग से बचाने के लिए MR, तीसरा JE दिमागी बुखार के लिए, और चौथा होगा DPT काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस से बचाने के लिए। तो ये आपका हो गया चार्ट कि कौन कौन से टीके कब कब लगेंगे। तो आप सब लोग को हमने बताया है अभी कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं बच्चे को। तो आप लोग समझ जाइए कि इस बीमारियों की वजह से हम लोग टीके लगवाते हैं अपने बच्चे को, और आगे जो भविष्य में बीमारियां आने वाली हों, जैसे कि अभी निकल के गए हैं कोरोना जी, तो जब उसको जन्म के समय टीका लगा था तो उसको इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। जब उसको टीका लग रहा था उस टाइम थोड़ा सा रोया था, बस 2 मिनट के लिए रोया था, बाकी उससे बाद में कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। जब 1.5 महीने पर मैंने उसको टीका लगवाया तो समझ में आया कि बच्चों को टीका लगवाने पर कितना दर्द होता है, कितना पेनफुल होता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि टीके होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है दर्द रहित और एक होता है नॉर्मल, जिसमें काफ़ी दर्द होता है, बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। और ये भी नहीं है कि बच्चों को दिक्कत हो के ही रह जाए, लगभग 2 दिन तो दिक्कत रह सकती है, और 2 दिन के अंदर किसी भी टाइम कभी भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये बात आती है कि प्रॉब्लम होती क्या है। बच्चे रोते हैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाते हैं, उनको दर्द होता है तो उनको फीवर भी आ सकता है। ये नॉर्मल सी बात है, जहाँ इंजेक्शन लगता है वहाँ पे सूजन भी आ सकती है। तो अब ये 2 दिन बच्चे के बड़े मुश्किल के होते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि इसमें हम क्या करें, बच्चों को कैसे शांत करवाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब बच्चे रोते हैं ना तो देखा नहीं जाता है, इतना दर्द होता है उनको। तो हम लोग को जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, जैसे कि आपके डॉक्टर आपको जो भी एडवाइस करें, हमें तो बताया था डॉक्टर ने कि आप बच्चे को पैरासीटामोल दे सकते हैं, और बुखार ना भी आए तब भी आप उसको दे दीजिए, क्योंकि वो उसके दर्द को कम करेगा, और बुखार नहीं आएगा तो वो आराम से सो सकेगा। अब ये आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लेना कि उसको कितने ml देना है, कितना देना है, वो एज के हिसाब से होता है बच्चों के। अपने डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं कि बच्चे को कितनी क्वांटिटी देनी है। हमने अपने बच्चे को पैरासीटामोल दी थी, जो कि उस वजह से उसको दर्द में काफ़ी आराम मिला था और वो आराम से सो सका था। हाँ, वो बहुत रोया था, बहुत तकलीफ हुई थी उसको, लेकिन उसके दर्द को कम भी किया था पैरासीटामोल ने। और डॉक्टर ने हमें एक चीज़ और बताई थी कि जब बच्चे को ज़्यादा दर्द हो या बच्चे के इंजेक्शन वाली जगह पे सूजन आ जाती है तो आप उसको बर्फ़ से सिकाई भी कर सकते हैं। एक कपड़ा लीजिए आप, सूती कपड़ा, थोड़ी सी बर्फ़ रख के उसके स्किन पर आराम से घुमाइए, धीरे धीरे कम से कम 2-3 मिनट तक, तो उसको आराम मिलेगा उससे। और हाँ, ये जो आपको बर्फ़ से सिकाई करनी है वो सिर्फ बच्चों के पैरों पर ही करनी है, हाथ पर नहीं करनी है। ये मुझे डॉक्टर ने 2 से 3 बार बोला था कि हाथ पे बिल्कुल सिकाई नहीं करनी है, बच्चों के पैरों पर ही सिकाई करनी है।
तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इस वीडियो में, जो मेरा एक्सपीरियंस था, जितनी मुझे नॉलेज थी, सब कुछ बताने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी एडवांस में ही, पर बताएं ज़रूर कमेंट में कि मैंने क्या गलती की है। तो रखते हैं अपनी वीडियो को इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।